मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की जिसने मारी डाली थी भगवान विष्णु के छाती पर लात। इस तरह एक ऋषि द्वारा अपने ही आराध्य का अपमान किया जाना काफी आश्चर्यजनक है। आइए जानते हैं कौन थे वे ऋषि और उन्होंने ऐसा क्यों किया, और फिर भगवान विष्णु ने उनके साथ क्या किया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवाय सर्वम में। मित्रों, आज हम जिस ऋषि की बात करने जा रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र महर्षि भृगु है। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि है जो सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और यह कार्य महर्षि भृगु को सौंपा गया। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेवों भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता पार्वती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रहा थी। तभी भृगु ऋषि ने जाते ही उनके छाती पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने महर्षि भृगु को प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, हे महर्षि, आपके कमल के समान कोमल पैर पर मेरी वज्र जैसी कठोर छाती से चोट तो नहीं लगी? कृपया आप इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया भगवान विष्णु का। यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे।